एक और तरह का कंस्ट्रक्टर अब हम देखेंगे, वो है कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है? A copy constructor is a member function that initialize an object using another object of the same class। क्या मतलब? आपने एक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, कोई भी डेट डेट ऑब्जेक्ट है। आप उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को लेके एक और ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं। ठीक है, एक और ऑब्जेक्ट आप बनाना चाहते हैं, तो वो आपको एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। कैसे बनता है वो इस तरह बनता है कि आपने, क्योंकि आपको पता है कंस्ट्रक्टर में क्लास का नेम होता है, दैट्स ओके। आर्गुमेंट मैटर्स, ये जो आर्गुमेंट है ना, ये इसका मैटर करेगा। आपने कॉन्स्ट, ताकि इसके अंदर कोई चेंज ना हो एक्सीडेंटली भी, कॉन्स्ट वेरिएबल यूज करना है। फिर यही क्लास का नेम और रेफरेंस पास कर देना है, राइट। ये होता है आपका। लेकिन अगर हम अभी इसको नहीं करते तो क्या डिफ़ॉल्ट ऐसा कुछ करता है कंपाइलर, वो चीज़ भी हमने देखनी है। तो उससे पहले हम देखेंगे ये कॉल कब होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा इन चार कंडीशन में, जिसमें मैं आपको दो तो श्योर दिखाऊंगा कि दो में कॉल होता है। और ये जो दो है ये डिपेंड करता है कंपाइलर की ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। ठीक है, तो हम यानी कि पहला कब कॉल होता है, जब भी आप किसी क्लास को, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज रिटर्न बाय वैल्यू। जब आपका कोई भी आपका क्लास का ऑब्जेक्ट है वो रिटर्न बाय वैल्यू, अगर आप रिटर्न कर रहे हो उसको किसी फंक्शन से, तब ये कॉल होता है। When an object of the class is passed to a function by a value as an argument, जब आप किसी फंक्शन को रिटर्न, फंक्शन के अंदर आप जो है इसको पास कर रहे हो बाय वैल्यू, उस वक्त ये कॉल होगा। और इसके अलावा कब कॉल होगा, जब आप एक ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट कर रहे हो सेम ही क्लास में बेस ऑन सम ऑब्जेक्ट। और चौथा जिसकी ऑप्शन है वो है, जब जब भी कंपाइलर कोई टेम्परेरी ऑब्जेक्ट इंटरनली बना रहा होगा, तब भी कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। याद रखिएगा, ये चार पोजीशंस ऐसी हैं, चार लोकेशंस, चार सिनेरियोज, जो भी आप इसको कह लें, जब एक कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, राइट। अब हम देखते हैं कि किस तरह ये कॉपी कंस्ट्रक्टर बनेगा। लेट्स सी दिस। हमने डेट की एक क्लास जैसे हमने यहाँ पे ली है, डेट का सॉरी एक ये कंस्ट्रक्टर लिया, एक और कंस्ट्रक्टर आप डेट लेंगे, लेकिन इसका आर्गुमेंट क्या होगा, डेट। यानी आपका आर्गुमेंट ये होगा कॉन्स्ट डेट or reference of some date object, and then we say obj dot day, obj dot month, obj dot year, राइट। तो अगर मैं ये अभी मैं इसको कट करता हूँ, मैं अभी इसको यूज़ नहीं करता। वैसे डिफ़ॉल्ट क्या है, ये तरीका है इसका। मैंने ये ऑब्जेक्ट लिया डेट डी, मैं चाह रहा हूँ कि जो डेट का ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल डी डॉट सेट ईयर 2019। और अब मैं कहता हूँ जो डेट का ऑब्जेक्ट है इसी की बेस पे ऐसा ही एक ऑब्जेक्ट और बना दो, तो जो उसमें सेट है वो ही वैल्यू इसमें सेट होगी। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक्चुअली इस केस में कॉल होगा, जो कि इम्प्लिसिट है, खुद से भी इसका एक कंस्ट्रक्टर है जो कि कॉल होगा। ओके, मैंने इसके अंदर एक वैल्यू, जस्ट इसको ख़त्म कर दें, लीव इट। तो ये आपका उसी तरह कॉल होगा, लेकिन हमने क्या बात की है कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमने बनाना है और हमने देखना है कि ये किस तरह काम करता है। इससे ये साबित हुआ, अगर हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा तो खुद से ये क्या कर रहा है आपका कंपाइलर, मेंबर वाइज डाटा को कॉपी कर रहा है। तो इसका मतलब डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर इज अवेलेबल। ठीक है, हम इसकी एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। हाँ, आपने कैसे बनाना है, दिस इज़ योर वे, एंड वी से आपको चेकिंग के लिए कि हाँ जी ये कब कब कॉल होगा। आई एम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, आई एम डिफ़ॉल्ट, आई एम कॉपी कंस्ट्रक्टर, सॉरी नॉट डिफ़ॉल्ट, आई एम कॉपी कंस्ट्रक्टर, राइट। तो अब आप देखिएगा, पहला सिनेरियो, जब हमने ये इसको लिखा है इनिशियलाइज, ठीक है, जब हमने इसको इनिशियलाइज किया है तब ये कॉल होगा कॉपी कंस्ट्रक्टर। देखिएगा वन टाइम, सॉरी, यस दिस हियर, आई एम कॉपी कंस्ट्रक्टर, वो एक बार कॉल हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये फंक्शन कॉल हुआ है जब हमने इसको, मैं इसको एंड एल भी लिख देता हूँ। अब लेकिन आप नोट कीजिएगा, जब मैं यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट को मैं जब इनिशियलाइज कर रहा हूँ,
D2 अब मैं असाइन करता हूँ, क्या अब भी कॉल होगा? अब मैंने असाइन किया है, अब मैंने असाइन किया है, तो अब मेरा कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ। अब ये नॉर्मल कॉपी हुआ लेकिन कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ। कॉपी कंस्ट्रक्टर तब कॉल होगा जब आप इसको इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियलाइज करने के टाइम पे आप कोई ऑब्जेक्ट देते हैं तब कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ये एक कंडीशन। दूसरा, अगर मैं कोई ऐसा फंक्शन लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल आई से वाइड सेट डेट, तो इसको मैं डेट का ऑब्जेक्ट पास करता हूँ। आई से कॉन्स्ट डेट dt, और यहाँ पे मैं कुछ नहीं करता हूँ, जस्ट प्रिंट करवा देता हूँ सी आउट dt समथिंग, एनी वैल्यू, डाटा वैल्यू सेट, वैल्यू सेटिंग समथिंग, कुछ भी। हमने सिर्फ क्या करना है, ये देखना है कि अगर ये हमारा सिनेरियो आया था यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर का, डेट d2, एंड नाउ आई से d2 डॉट सेट डेट, एंड इसको मैं d पास कर देता हूँ कि d के ऑब्जेक्ट के जैसा मुझे ऑब्जेक्ट बना के दो। तो देखिएगा अभी भी आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर ही कॉल होगा, आई एम कॉपी कंस्ट्रक्टर। मैंने फंक्शन को वैल्यू पास की है, तो मुझे इस फंक्शन के अंदर जाके कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा ऑटोमेटिकली कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये दो सिनेरियो मैंने आपको बता दिए कॉपी कंस्ट्रक्टर के। तो काम क्या करता है, ये जस्ट मेंबर वाइज कॉपी कर देता है डाटा को, कॉपी कंस्ट्रक्टर। यानी आपने किसी एक ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना हो तो आपको क्या यूज़ करना पड़ता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज़ करना पड़ता है। तो कब हमें, ये तो खुद कर रहा है, फिर हमारा हमें क्या बेनिफिट हुआ इसका? ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्चुअली शैलो कॉपी। जो ये काम कर रहा है इसको क्या कहते हैं, शैलो कॉपी। देखिए शैलो कॉपी का ये कोड है, ये कोड जो हम लिखा शैलो कॉपी का, मेंबर वन बाय वन उसका लेता है, तो और उसको जो है ना उसकी वैल्यू उठा के उसकी वैल्यू में दे देता है, यानी कि करंट क्लास की जो वैल्यूज़ है वो उस सब्जेक्ट की वैल्यू से कॉपी करता है और उसको वैल्यू दे देता है। हम ये ना भी करें तो यही काम करेगा। तो फिर हमें क्या बेनिफिट है कॉपी कंस्ट्रक्टर का? हमें बेनिफिट है जब हम पॉइंटर यूज़ कर रहे हैं, तब आपका डैंगलिंग पॉइंटर इशू आएगा। अगर आप पॉइंटर यूज़ कर रहे हैं, यानी डे मंथ ईयर इज़ योर पॉइंटर, और आप कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज़ कर रहे हैं इस ये वाला डिफ़ॉल्ट वाला, यानी आप ये शैलो कॉपी उसके अंदर कर रहे हैं, और या आपने खुद कंपाइलर, क्योंकि अगर आप ये काम नहीं करते, ये फंक्शन नहीं करते, तो फिर भी इंटरनली वो यही काम कर रहा होगा जो कॉपी कंस्ट्रक्टर उसका डिफ़ॉल्ट है। तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, डीप कॉपी, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ये टॉपिक हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर एंड शैलो कॉपी का था, यानी शैलो कॉपी का मतलब मेंबर वाइज कॉपी। वो उस मेंबर के डाटा को उठाता है, उसके अंदर वैल्यू पेस्ट कर देता है। लेकिन अगर यही पॉइंटर होते ये वाले, तो तब ये पॉसिबल नहीं था। रीज़न ये कि आपने पॉइंटर की वैल्यू जब आप बाहर से पास करते हैं तो वो डिफरेंट आपके किस में आ जाते हैं, स्कोप के अंदर आ जाते हैं, और आपके डैंगलिंग पॉइंटर आपको इश्यूज डेफिनेटली इसके अंदर वो आएगा। तो तब हमने क्या करना होगा, डीप कॉपी, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज़। ठीक है, जस्ट फॉर रिकॉलिंग कि आपका जब आप किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं और उसको कोई और ऑब्जेक्ट दे देते हैं, तो आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, अगर कहीं एग्जाम दे रहे हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से, ये वाला। याद कब कॉल होगा, जब आप किसी भी कोई ऐसा फंक्शन लिखते हैं जिसको आपने उसी क्लास का ऑब्जेक्ट पास किया है, तब भी कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। और कुछ दो और सिनेरियो थे, वो आपके कंपाइलर के ऑप्टिमाइजेशन पे डिपेंड करते हैं, वो सिनेरियोज आपके कॉल होंगे। सो दिस वाज आवर टॉपिक, कॉपी कंस्ट्रक्टर एंड शैलो कॉपी।